हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेक्चर नंबर 6 चलेगा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड की और यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current flowing in solenoid। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो फिर ठीक है उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एक पॉइंट आपको लिखाता जाता हूं तो उसे नोट करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉइल ऑफ मैनी टाइम्स ऑफ insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, चलो समझते हैं। एक कॉइल मैनी टर्न्स, यानी कि एक कॉइल समझते हो आप, एक कॉइल ठीक है इस तरह से रैप्ड होगी, कॉइल मतलब स्प्रिंग लाइक एक कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स जिसके काफी सारे टर्न्स हो, एक कॉइल जिसके क्या हो, काफी सारे टर्न्स हो। सर यहां तक समझ में आ गया? सर यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, एक कॉइल से मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, यानी कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, यानी ये सारी इंसुलेटेड, यानी ऊपर तांबे का तार हो, इंसुलेटेड हो, लेकिन यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसके अंदर यानी इलेक्ट्रिसिटी अंदर से फ्लो, बाहर से हाथ लगाने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, बाहर से हाथ लगाने का झटका ना लगे, ये कह रहा है। ठीक है, जैसे कि वायर होता है ना, अच्छा इंसुलेटेड समझ लो, देखो ये तो कॉपर का वायर है, अगर हम इसको टच करेंगे तो करंट लगेगा, लेकिन ऊपर रबड़ की जो कोयलिंग की जाती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंसुलेटेड। क्या कहेंगे, इंसुलेटेड। यानी कि आपने कुछ देखा होगा तांबे के तार पर एक पीला कलर का पदार्थ लगा होता है, पीला कलर का जो सब्सटेंस लगा होता है, उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटेड कर दिया, यानी इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया, यानी ऊपर से हाथ लगाने पर झटका नहीं लेगा। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely मतलब इस तरह से क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि क्लोजली पास होंगी, काफी ज्यादा पास होंगी, और शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की तरह, सिलेंडर मतलब इस तरह से बेलन की तरह। ठीक है, सिलेंडर की तरह हमने क्या कर दिया, इसको रैप्ड कर दिया। ठीक है, तो इज कॉल्ड सोलेनॉइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। ओके, तो गाइस ये है सोलेनॉइड। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ चुका होगा, ये है सोलेनॉइड। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये है सोलेनॉइड। ओके, अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a solenoid one end of it behaves like
like a north pole, like a north pole, like a north pole, north pole, and the other pole, and the other pole behave like a south pole. ठीक है, other pole like a, if it behave like a south pole, south pole. ओके, इसकी बात करने वाला, ठीक है। ये क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सोलेनोइड, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम इसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, वन एंड ऑफ इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, तो इसका जो वन एंड होगा ना वो नॉर्थ पोल की तरह, और जो अदर एंड होगा वो किसकी तरह, साउथ पोल की तरह। यानी कि एक जो एंड, एक यानी ये दो किनारे, देखो एक ये किनारा और एक ये किनारा, इनमें से एक तो नॉर्थ और एक करेगा साउथ। ठीक है सर, नॉर्थ वाला कौन सा होगा, साउथ वाला कौन सा होगा, कैसे पता करें, चलो पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करंट यहां से जारी है, ध्यान से देखते हैं, करंट यहां से जारी है, जारी है, जारी है, जारी है, और सर यहां से जाएगी। ठीक है, यहां से आई, यहां से जाएगी, सर इसमें भी यहां से आई, यहां से जाएगी। ठीक है सर, इसमें भी यहां से गई, यहां से आ रही है। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ इस तरह से, इसमें भी ऐसे गई और ऐसे आ रही है, इसमें भी सर ऐसे गई और सर ऐसे आ रही है, इसमें भी सर ऐसे गई और ऐसे आ रही है, और इसमें भी सर ऐसे गई। ठीक है, इस तरह से जाएगी। तो सर ये इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है सर, इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अब कैसे पता करें, सर कैसे पता करें, बेटा ध्यान से देखो, ये करंट यहाँ से जा रही है, 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 और यहाँ से नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से नीचे की ओर जाए। तो अगर इस पहले वाले सर्कल को देखो, तो पहले वाला सर्कल कुछ कैसे, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखकर, पहले वाला सर्कल मैंने बनाया, ये वाला सर्कल मैंने बनाया, इसमें करंट इस तरह से नीचे की ओर है और इस तरह से ऊपर की ओर है। ठीक है, अब इस सर्कल को इमेजिन करो कि ये सामने है। ठीक है, इमेजिन कैसे कर लिया, ये सामने है कुछ, ये सर्कल मेरे सामने है, मेरे सामने है, ये सर्कल मेरे सामने है। ठीक है, अब मुझे इमेजिन करना है कि करंट यहां से नीचे की ओर, और मैं इस वायर को पकड़ूं। ठीक है, इस वायर को मैंने पकड़ा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ठीक है, चलो मान लो करंट यहां से ऊपर से है, तो मैंने इसको इस तरह से पकड़ा, पकड़ते ही मैं जैसे ही पकड़ूंगा तो मेरी फिंगर्स कैसे जा रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, कैसे जा रही है, अंदर। ठीक है, मेरी फिंगर्स अंदर की ओर जा रही है, यानी कि कुछ इस तरह से फिंगर किस तरह से जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, यानी कि यहां से होगा साउथ पोल। क्या होगा, साउथ पोल, क्योंकि फिंगर्स मेरी अंदर से जा रही है। और यहां अगर यहां पे चेक करूं, इस वाले सर्कल को मैं चेक करूं, तो ध्यान से देखो, इस वाले सर्कल को मैं चेक करता हूं। ठीक है, इस वाले सर्कल को मैं, इस वाला सर्कल चेक कर लिया, क्योंकि इसके अंदर से, और उस वाले सर्कल को चेक करता हूं, देखो यहां से उस वाले सर्कल को चेक करता हूं, तो यहां पर कुछ इस तरह से है और सेम आ गया नहीं। ठीक है, नहीं उस साइड से चेक करें, हाँ उस साइड से चेक करो, चलो उस साइड से चेक करेंगे ना, तो देखो इस साइड से चेक करेंगे, तो यहां से बाहर की ओर से ये अगर इस साइड से, अगर मैं इस साइड से चेक करूं, देखो अगर इस साइड से मैं चेक करूं, इसको इस साइड से चेक करूं, तो ये बाहर से है, मैंने इस हाथ को यहां देखो, ये हाथ इस तरह से, तो इस तरह से बाहर से, ये बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि यहां से तो एस बनेगा, वापस एक बार। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, चलो वापस। ओके, पहले आपको एक सर्कल बनाया, सर सर्कल बना लिया, ये पहले वाला सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, ये सर्कल इस तरह से, ठीक है, सर्कल में सर यहां से वायर कुछ इस तरह से, और ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। अब क्या करना है, इस तरह से पकड़ो, अगर जैसे ही पकड़ोगे तो आप देखोगे यहां से अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, यानी कि अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, जो अंदर की ओर जाए तो उसे हम कहेंगे साउथ पोल। क्या कहेंगे, साउथ पोल। और इस साइड से चेक करो, इस साइड से चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहां से इस साइड से देखोगे तो आप देखोगे इसे राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंड से, तो ये बाहर की ओर, क्या आ रही है, बाहर की ओर, वहां से अंदर की ओर, लेकिन ये कहां से, बाहर की ओर आ रही है, ये बैंड कहां से, बाहर की ओर, तो इस साइड से ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन का पता लगाना होगा। तो इसे मैं समझा तो सकता हूं, मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इसे खुद से ट्राई करना होगा, ऐसे आपको समझ में नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सर्कल बनाना है, वापस कर रहा हूं, पहले सर्कल बनाना है, इस वाले को चेक करना है, पहले इसमें जो डायरेक्शन दे रखी है करंट की वो लिख देना है, और राइट हैंड का इस्तेमाल करके पहले इस राइट हैंड से पकड़ा, तो मेरी डायरेक्शन, मेरी जो फिंगर से अंदर की ओर जा रही है, तो ऐसे, और वैसे ही मैं उस साइड से अगर इसको चेक करूंगा, उस साइड से चेक करूंगा, तो ये कैसे आ रही है, इसको ऐसे सर्कल माना, और यहां से करंट क्या आ रही है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर, तो यहां से ये करंट कैसी है, बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, इस तरह से पकड़ूंगा, मतलब इस वाले वायर को देखो, इस वाले वायर को, तो ये सॉरी इस वाले वायर को, तो देखूंगा तो अंदर की ओर आ रही है, तो कुछ बाहर की ओर, सॉरी बाहर की ओर, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर, यहां से अंदर की ओर जा रही है और वहां से बाहर की ओर, तो इस तरह से चक्कर चलेगा। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सोलेनॉइड वन एंड ऑफ इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड लाइक ए साउथ पोल। जो अदर एंड होगा वो किस तरह से होगा, साउथ पोल की तरह होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अच्छा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप दर्शा सकते हैं, देखो अंदर की ओर है तो इस तरह से मैं दिखा देता हूं। ठीक है, अंदर की ओर ये इस तरह से, ठीक है अंदर की ओर, तो ये ऐसे जाएगा, कुछ नॉर्थ पोल से आएंगी। ठीक है, नॉर्थ पोल से आएंगी, नॉर्थ पोल से आएंगी और इसको मैं नीचे की ओर दर्शाना चाहूँ, चलो ऊपर की ओर, ठीक है ऊपर की ओर दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ही दर्शा देते हैं, एक ही। ठीक है, नॉर्थ पोल से आई और ये साउथ पोल से अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, ये साउथ पोल से अंदर की ओर और नॉर्थ पोल से बाहर की ओर। नॉर्थ से निकलेंगी ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, नॉर्थ से निकलती है, एन से एस की ओर होती है, बाहर एन से एस की ओर। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। ओके ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखते हैं सर। थर्ड पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the magnetic field line, inside the magnetic field line inside the solenoid, inside the solenoid are like are like are like parallel straight line, are like parallel straight lines, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब ये क्या करें, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड यानी कि अंदर की ओर सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के जो अंदर है, जो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर लाइक पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, यानी कि ये एकदम पैरेलल होती है, एकदम सीधी सीधी होती है, बिल्कुल ऐसे सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी सीधी क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये वाली लाइन ये कहना चाहती है। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्थ, देयरफॉर, वैसे तो इसी का पॉइंट है फिर भी लिख लो, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड is the same at all points inside the solenoid, inside the solenoid। ठीक है, ये कह रहा है जो therefore the magnetic field is the same at all points inside the solenoid, यानी कि जो ये डायरेक्शन है ये सारी सेम है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारी की सारी पैरेलल है, स्ट्रेट है। इसी के कारण अगर आप इसके अंदर कहीं भी इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहोगे तो वो क्या होगा, सेम होगा। ये लाइंस ये कहना चाहिए कि द मैग्नेट देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के अंदर आप किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो वो हर पॉइंट पर सेम मिलेगा। ठीक है, ये वाली लाइन ये कहना चाहती है। ओके, तो अब मैं इससे अगले वाली लाइन कर, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक field produced the strong magnetic field produced inside a solenoid, inside a solenoid can be used to magnetize soft iron,
मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन बाय प्लेसिंग it inside a solenoid चलो ये कह रहा है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड, इसका यूज हम कर सकते हैं मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन। तो इसका यूज किस में कर सकते हैं? इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं कि इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन का कोई रोड रख दें, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन का रोड रख दिया, ठीक है। रोड रखने के बाद होगा क्या, सॉफ्ट आयरन का रोड रख दें बाय प्लेसिंग इट इनसाइड ए सोलेनोइड। तो इसके अंदर रखने से होगा क्या, ये जो सोलेनोइड है, ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन की जो रोड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का काम में लिया जा सकता है। यानी कि सोलेनोइड का यूज हम किस में कर सकते हैं, एक सॉफ्ट आयरन के एक सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोलेनोइड। ओके, ठीक है। तो ये बात करने वाला था, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं और आज की इस क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो यहां पर हम इस क्लास को एंड करने जा रहे हैं विद द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, चलो, ए magnet made in this way is called an electromagnet, यानी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इसकी हेल्प से जो भी मैग्नेट हम बनाएंगे उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। ये वाली बात करें, ठीक है। तो एक बार मैं सारों को समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने वाले सोलेनोइड की। यानी सोलेनोइड के अंदर सबसे पहले सोलेनोइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक सिलेंडर का एक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्लोजली रैप्ड होती है, और जो वायर होता है जिसकी हेल्प से हम इस सिलेंडर को या फिर इसे सोलेनोइड को बनाएंगे, वो क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो एक एंड क्या करेगा, नॉर्थ, और दूसरा एंड क्या करेगा, साउथ, ठीक है सर। यहां तक समझ में आज का। उसके बाद में हमने क्या किया, ठीक है, हाँ, एक एंड नॉर्थ पावर, ठीक है। उसके बाद में हमने चेक किया कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन द सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होने के कारण हर एक पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है सर। इसका यूज किस में करेंगे, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन की रोड डाल देंगे, और रोड डालने पर इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, ऑन कर दें। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देंगे, जो सॉफ्ट रोड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और उसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आंख में छोटे छोटे कंकर चले जाते हैं तो उसकी हेल्प से भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े सामान उठाने होते हैं, जो लोहे के बड़े बड़े सामान होते हैं, उसको उठाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, यानी सोलेनोइड का हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका, बट आपको ये वाला डायरेक्शन चेक करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन की कौन सा एस बनेगा, कौन सा एन बनेगा, तो इसकी चर्चा मैं कल वाली क्लास में पहले करूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इसको भी बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। इसमें इस टॉपिक यानी इस पूरी चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है डायरेक्शन समझना। क्या होती है, डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों को समझ ही नहीं आती। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो बाएं हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का जो रूल है वो बच्चों को समझ में नहीं आता, और जो राइट हैंड थंब रूल है वो भी कई बार समझ में नहीं आता। उनको इमेजिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस इमेजिनेशन को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, हद तक जहां तक मैं कोशिश कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। तो आज के इस चैप्टर को आज के इस टॉपिक को मैं एंड करने जा रहा हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।